तो 1958 में इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डीआरडीओ ने केमिकल्स वेपन्स का बनाने का आगाज कर दिया। और वो ऐसी जहरीली गैस होती है कि इंसानी जिस्म मफलूज होना शुरू हो जाता है। पैलेट गन्स में पैलेट्स तो होते हैं, बट पैलेट्स पे भी वो केमिकल्स यूज हुए होते हैं जिससे इंसानी जिस्म मफलूज होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड आपको बता रहा हूं, जो पैलेट गन्स और केमिकल गैसेस की यूज और केमिकल वेपन्स की यूज से 4000 लोग खौफनाक मफलूजी का शिकार हुए, जिनकी कंप्लेंट रजिस्टर है, जिनका जो मंजर पे आए हैं, और जो नहीं आए वो उसका किसी को पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज एक ख़ास मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा था। जो मैं देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ रेफरेंसेस कि इंडिया में इंडियन आर्मी कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने के लिए केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये केमिकल वेपन्स जो है ना, ये दुनिया में हर जगह बैन हो चुके हैं। ये जंगों में भी इस्तेमाल करने की जाती हैं, और ये कदम उठाया गया था पहली जंग अजीम के बाद, क्योंकि सबने ये महसूस किया था कि ये टोटली गैर इंसानियत की तजलील करने वाली ये केमिकल वेपन्स का जो यूज़ है ना, इंसानियत की तजलील है। अच्छा, इसके बाद मैं बड़ा हैरान हूं कि जब पहली जंग अजीम के बाद केमिकल वेपन्स को बैन कर दिया गया, अब ये 50 साल तक, तकरीबन 40 साल तक ये बड़ी बेफिक्री से, कोई दुनिया में किसी ने इनको पूछा नहीं, कोई इंसानी हकूक की तंजीमें, कोई यूनाइटेड नेशंस ने इनको किसी किस्म की बात इनसे नहीं पूछी। अच्छा, 1997 में आके ना, ये पाकिस्तान के साथ क्योंकि मामलात इनके खराब होते हैं, तो 97 में ये पाकिस्तान को धमकी लगाते हैं कि हमारे पास 1,45,000 टन केमिकल वेपन मौजूद है। ये हमें धमकी लगाते हैं। अच्छा, ये जब धमकी लगाते हैं तो क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाती हैं, वो फौरी तौर पर इन पर दबाव शुरू हो जाता है। अच्छा, इस दौरान 98 में पाकिस्तान अपने एटमी धमाके कर लेता है, वो तो हमें जवाब बड़ा खूबसूरत दे देते हैं, लेकिन ये दबाव इन पे केमिकल वेपन्स का अलहदा से जारी रहता है। अच्छा, 2002 में आपको पता कि इराक पे एक कमीशन भेजा गया था, इंटरनेशनल कमीशन था, वो इराक में देखने गया था कि इराक में केमिकल वेपन्स की अफजाइश हो रही है। अच्छा, उसी की बेस पे पूरा इराक आपने तबाह कर दिया। अच्छा, अब आज तक इंडिया में किसी किस्म के ऐसी कोई टीम नहीं भेजी गई, कोई इंडियन ऑडिट नहीं कराया गया, किसी ने इंडिया जाके ये पूछा नहीं किसी से। अच्छा, लेकिन इंडिया पे प्रेशर रहा। अच्छा, उस प्रेशर की वजह से 2009 में इंडियंस कहते हैं कि हमने जनाब सारे वो जो है ना केमिकल वेपन्स अपने डिस्ट्रॉय कर दिए। अच्छा, अब केमिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन जब 2010 में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जब हालात ख़राब होते हैं, तो ये पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ये आंसू गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि इंडिया में 471 इनके गैस चेंबर्स हैं जहां ये टॉर्चर करते हैं। कश्मीरी नौजवानों, कश्मीरी बच्चों को उठाते हैं और उन चेंबर्स में टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर के अलावा उन पर तजर्बात करते हैं अपने इन केमिकल वेपन्स का। और अगर आप 2018 में जो कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ और केमिकल वेपन्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, उसमें आप एक खौफनाक 19 महीने की बच्ची की अगर स्टोरी आप सुन लें, जिसकी आंख इन्होंने मफलूज कर दी, ये एक स्टोरी है और ये बीबीसी ने रिपोर्ट की है। मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट हो चुका है, ये पिछले साल। अच्छा, अगर ये केमिकल वेपन तल्फ कर चुके हैं तो इनके हर साल कोई एक आधी फैक्ट्री में से गैस लीक हो जाती है और वहां पे किलोमीटर के किलोमीटर गांव खाली कराए जाते हैं, क्योंकि वहां पे कई हजार लोग बेहोश हो जाते हैं, कई दर्जनों लोग मर जाते हैं और बेतहाशा सीरियसली इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बता, अच्छा फिर ये कहते हैं कि वो ना कोई पता नहीं किसकी क्या, वो दूध फैक्ट्री का बहाना मार देते हैं, कभी ये फाइबर फैक्ट्री का बहाना मार देते हैं, कभी किसी और केमिकल फैक्ट्री। अब कौन सी फैक्ट्री है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? इतनी जहरीली गैस, ये पूरा इनका ऑडिट होना चाहिए। एक यूएनओ की तरफ से कमीशन बनना चाहिए जो इंडिया जाके इनकी इन फैक्ट्रियों का जायजा ले जहां जहां ये हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल से आप पूछें, कश्मीरी हॉस्पिटल जहां पे लोगों को पैलेट गन्स लगी, जहां पे गैस से लोग इंजर हुए, जो लोगों के हेड इंजरी, इनर इंजरी हुई ड्यू टू दैट गैस, आप उनको जाके रिवर्स उनकी स्टडी करें। आप वो जो शहीद कश्मीरी लोग हैं, आप उनके पोस्टमार्टम्स करें। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ये खुली पूरी दुनिया में ये बदमाशी कर रहा है, और ये सब बदमाशी नहीं है, ये गैर इंसानी अमल है।
पैलेट गन्स भी जानवरों को, जो पैलेट गन का जो वो होता है कार्ट्रिज होती है, वो एक्चुअली जानवरों के लिए होती है, इंसानों के लिए नहीं होती। और गोली तो बाहर निकल सकती है, पैलेट गन की वो जो छोटे 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 वो होते हैं लोहे के, वो बाहर भी नहीं निकलते। और पैलेट गन का कभी किसी को, जब जो पैलेट गन यूज हुई होती है, अगर उसका आप एक एक्सरे देख लें तो ऐसा लगता है ये छन्नी है, छन्नी, छोटे 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 सुराख होते हैं जिस्म में। ये गैर इंसानी अमल है इंडिया की तरफ से, और ख़ास तौर पे ये कश्मीरियों की नस्ल कशी के लिए है। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल दुनिया में बैन है। केमिकल जो कमीशन दुनिया में बार बार इस पर जोर दिया गया है। हम डिमांड करते हैं यूनाइटेड नेशन से कि एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाए, इंडिया जाए और इंडिया को बेनकाब किया जाए और फिर इंडिया पे पाबंदियां लगाई जाएं।